क्या आपका भी वर्क परमिट आने वाले कुछ महीनों में या एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला है? अगर मुझे इंडिया जाना पड़ा तो लोग क्या कहेंगे? पर कौन है ये लोग? स्किल ट्रेड में 1 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी स्टिल वेटिंग फॉर इनविटेशन। डू नॉट फॉल फॉर स्टूपिड थिंग्स। इस सिचुएशन में वी ओनली हैव 3 ऑप्शंस। मैं तीनों ऑप्शंस के बारे में अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपायरिंग वर्क परमिट्स। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जिनका वर्क परमिट 6 to 8 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है। सेकंड, जिनका वर्क परमिट 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए वैलिड है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिनका वर्क परमिट 6 to 8 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो सिचुएशन है वो बहुत टाइट रहेगी आप लोगों के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको ये ऑप्शन चूज करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है आपको। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच सीखते हो तो इसमें जिनका वर्क परमिट सिर्फ 5 महीने के लिए ही वैलिड है या उससे कम के लिए वैलिड है, आई वुड से ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन जिनका वर्क परमिट एटलीस्ट 7 या 8 मंथ्स के लिए वैलिड है, आप इस चीज के बारे में सोच सकते हो। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वही सिर्फ 5 महीने का है। यानी कि आपको, अगर आप स्पीड से कवर करते हैं तो आपको कम से कम 4 या 5 महीने लगेंगे फ्रेंच का सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए। आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखी होगी, वो बोल रहे होंगे कि हमारे एक स्टूडेंट ने 4 महीने में, 5 महीने में फ्रेंच क्रैक करी, उसको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल गया। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको फ्रेंच एक फुल टाइम स्टडी लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंच को एक फुल टाइम स्टडी, उसको पूरा टाइम दें, आप जैसे नॉर्मल हम लोग इंडिया में या फिर यहाँ पर जब एज अ स्टूडेंट आए थे, जब हम लोग अपनी स्टडीज को टाइम दे रहे थे फुल टाइम, आपको उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, तभी आप लोग फ्रेंच क्लियर कर पाओगे within 5 to 6 months. So if you think you are those 2 out of 10 students जो full time French करके with work permit, like if you are working full time, उसके साथ साथ आप French कर सकते हैं, तो ही आप ये ऑप्शन चूज करना, वरना it's gonna be a waste of time और बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज LMIA। सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं ये कवर करूंगा, डू नॉट फॉल फॉर स्टूपिड थिंग्स। डू नॉट पे 30K 20K 40K, I don't know, out of your pocket. It's your hard earned money. Save it. Because अगर आप ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे, instead of giving you those 2 or 1 year of extension, अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये आपको और पैसा देगा। लेकिन अगर आप ये वो stupid things में पैसा लगा दोगे, it's gonna take you 2 years back. क्योंकि एटलीस्ट आई थिंक ये कम से कम भी 2 से 3 या 4 साल की सेविंग होती है एक बंदे की कनाडा में। अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिलता है जो आपको LMIA सपोर्ट दे और सारा एक्सपेंस एक्चुअल में एम्प्लॉयर ही करता है उस केस में, अगर वो आपको एक्चुअल में हायर करना चाहता है ऑन LMIA बेसिस, क्योंकि उसको रियली आपकी जो स्किल्स हैं आपके पास, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए कि आप काम करो, तो उस केस में आप you don't have to pay anything, सब एम्प्लॉयर ही करेगा। एंड दिस विल गेट यू 1 or 2 years ऑफ वर्क परमिट एक्सटेंशन, डिपेंड्स कि एम्प्लॉयर कितना चाहता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है उनका जिनका वर्क परमिट रियली सून, लाइक 5 और मैक्स 6 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है। लेकिन ये ऑप्शन चूज करने से पहले ज्यादातर लोग ये ऑप्शन के बारे में कंसीडर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं, यार अगर इंडिया वापस जाना पड़ा तो लोग क्या कहेंगे। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की। आपका यहाँ पे ऑलरेडी, अगर आपका किसी स्किल ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस है और अगर आप इंडिया वापस चले भी जाते हो, वहां पर जाकर अगर आप सेम फील्ड में या फिर किसी और 9 कैटेगरी स्किल ट्रेड में अगर आप अपना जॉब एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन कनाडा में तो लगी ही रहेगी, राइट। तो वो एक्सपीरियंस जो आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, वो आप हर साल जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा, आप अपने एप्लीकेशन में अपडेट करते रहो और वो आपको एप्लीकेशन में पॉइंट्स ऐड करता रहेगा। ऑल्सो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है, राइट नाउ एम्प्लॉयर्स, इवन जहां मैं काम करता हूं वहां पे नाइट शिफ्ट में सारे इमिग्रेंट्स हैं, वो सबके सबका वर्क परमिट मैक्स सितंबर तक एक्सपायर हो रहा है। तो एम्प्लॉयर्स आर क्रेजी, दे आर सेंडिंग मेल्स टू गवर्नमेंट कि हमें कुछ करो, क्योंकि स्किल ट्रेड का
OINP में कोई ड्रॉ नहीं आया और उसमें एक्सप्रेस एंट्री में तो इन्होंने सस्पेंड कर ही दिया है। आई होप कि कोई बेटर न्यूज जल्दी से जल्दी उनके लिए आए जिनके पास ऑलरेडी स्किल ट्रेड की जॉब है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर इनविटेशन। जो सेकंड ऑप्शन में मैंने पे मनी आउट ऑफ योर पॉकेट की बात करी थी, उस चीज का मैं इसमें आपको समझाता हूं। मैंने क्यों बोला था, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अगर आप वो पैसा इंडिया लेके जाते हैं और अगर आप यहीं पे अपने अकाउंट जो आपका यहाँ पे है उसी में ही अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहें तो वो ग्रो होता रहेगा और इंडिया में भी आपको वो पैसा बना के देगा, राइट। तो आई पर्सनली थिंक कि बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे यही रहेगा कि अगर आप इंडिया चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में वहीं स्टक रह जाएंगे। वहां जाके फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अपनी फाइल में पॉइंट्स बढ़ाओ और वहीं से सीधा आप PR वापस भी आ सकते हो और आपको फालतू का कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ड अर्न मनी है उसको कहीं सेविंग्स में लगाओ, कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां वो आपको पैसा आपका ग्रो होता रहे इंस्टेड ऑफ लूजिंग ऑल द मनी इन वन गो। और अगर मैं उस कैटेगरी की बात करूं जिनका वर्क परमिट 1 साल या उससे ज्यादा के लिए वैलिड है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे फ्रेंच का है, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है 1 साल या उससे ज्यादा का टू कवर द सिलेबस, प्रैक्टिस एंड गेट द स्कोर व्हाट वी नीड। बट अगर आपसे फ्रेंच नहीं हो रही है, यू हैव टू फिगर आउट इट एंड देन डोंट वेस्ट योर टाइम 6 to 8 months, डोंट वेस्ट दोज मंथ्स। इन फैक्ट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर LMIA अप्रूव्ड एम्प्लॉयज और स्पेसिफिकली रूरल कम्युनिटीज को अगर आप टारगेट करोगे, इट्स गोना बी रियली इजी PR पाथवे फॉर यू। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनकी एलिजिबिलिटी फॉर PR और प्रोसेस क्या है उसके लिए आप वहां पे जाओ, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जिस भी कम्युनिटी का आप देखना चाहते हो वहां क्लिक करो और वहां पे आप उनका जो पूरा प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू गेट PR थ्रू RCIP। इस केस में आपको जॉब्स खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। पहले यू हैव टू गो टू jobbank.ca, वहां पे जाके स्पेसिफिक कम्युनिटी में एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढो जो रजिस्टर्ड हो RCIP में। आप RCIP की जो मैंने लिंक की बात करी है उसमें आप जाओगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी उस कम्युनिटी की और उसमें आपको जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट आएगी, उसमें आप मैच करो और फिर उसके बाद आप उसमें अप्लाई करो। इफ यू आर लकी इनफ आप उसमें जॉब में लैंड करो, एक्सपीरियंस गेन करो और आई गेस 6 months का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR के लिए थ्रू RCIP। जॉब बैंक के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही सारे ऑप्शंस थे। बाकी इन दी एंड ये डिसीजन आपका खुद का है, आपका पर्सनल है। पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ट्राई योर बेस्ट कि आप किसी रूरल कम्युनिटी के एम्प्लॉयर में हायर हो सको। अगर आप नहीं हो पाते, डोंट वरी, यू कैन स्टिल गो फॉर एनी सिटी और एनी अदर प्रोविंस एम्प्लॉयर जो आपको LMIA सपोर्ट दे रहा हो। यू डोंट हैव टू लाइक स्पेंड एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द कॉस्ट एंड स्टिल ये जो चीज है ये आपको 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंशन देगी ही देगी। सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट योर स्टे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you guys. Take care. Bye bye.